इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास 2 में हम रीजनिंग के जो पीछे क्वेश्चन किए थे वही सॉल्व करेंगे। थोड़े से अलग है। देखो, एक इसमें टाइप होती है लेटर इंटरचेंज। उसमें क्या करना होता है, उसमें इस वर्ड को फ्लिप करके लिखा हुआ होता है, तो आपको ये पहचानना है। जैसे गेट है तो आप इसमें कहीं लगाने लग जाओ फॉर्मूला कि ये क्या है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। इसमें गेट लिखा है बट ऐसे लिखा है रिवर्स ऑर्डर में। तो इसी तरीके से डोर को हम क्या लिखेंगे, ROOD ए लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी आ जाते हैं। देखो, जैसे लैम्प को लिखा है MPAN, तो फो को क्या लिखेंगे, KROF, बस। ठीक है। उसके बाद हाउस को लिखा है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। अब आपको पहले चेक करना है कि कहाँ पर कौन सा लेटर लिखा है। सेम उस तरीके से बनाना है, HOUSE, ये इसी जगह पे, ये इसी जगह पे, ये यहाँ चला के, ये यहाँ आके, ये यहाँ। तो सेम पैटर्न के साथ बनाओ प्लांट का। L should be on the same place, N should be on the same place, H, P यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। ALTNP, ALTNP, ठीक है। लाइट, T on the same place, L on the first. Bright, five letters. Third one on second place, second one on fourth place, T on same place. इसमें फर्स्ट वाले को वैसे ही रखना है, लास्ट के 5 ले लो। उसके बाद H यहाँ पर रखना, VHGRIT। इसमें फर्स्ट वाले को फर्स्ट पे रखना, लास्ट के 5 लेना। अगर ऐसे इरेगुलर पैटर्न में आता है, वैसे इरेगुलर पैटर्न में नहीं आता, ठीक है। रेगुलर पैटर्न दिया जाएगा आपको। ये सिंपल है, WRITE। सिमिलरली पेंसिल का क्या बनेगा, LICNET। फेयर का रायट है, फेयर, FAIR, दिस शुड बी F। सेम ये भी वही है, DOOG, रिवर्स पैटर्न। स्टैंड, स्टैंड लिखा है, क्लियर में क्या होगा, RA, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। बिलो, इसमें ब्रेक करके लिखा है। पहले बिलो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको बी तो एज इट इज है पीछे, तो अब यहाँ पे टी हो तो एज इट इज लिख देंगे। फिर लो को ऐसे लिखा है तो पिक को ऐसे लिखेंगे, CIPTO, ये वाला होगा, ठीक है। प्लेन का बताओ, प्लेन और क्रेन। इसमें ना इट शुड बी लाइक दिस, PLANE, क्रेन का बन जाएगा ENARC, ठीक है। सिमिलरली मनी, ब्रेड, DEARB। पोजीशन मैनिपुलेशन, रिप्लेस विद लेटर्स एट रिवर्स पोजीशन, हाउ इट्स जॉब। ओके, इसमें नेक्स्ट टाइप आ जाती है पोजीशन मैनिपुलेशन। मतलब कैट को, अगर मैं कैट को लिख रही हूँ XZG, कैट, C का
नंबर क्या होता है 3, ए का क्या होता है 1 और टी का क्या होता है नंबर 20। तो आपको पीछे से ये वाले नंबर लेने हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में 3 किसका नंबर होगा x का, और a किसका नंबर होगा z का, और t किसका नंबर होगा 20 किसका नंबर होगा g। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से डॉग को क्या लिखेंगे बताओ, WLT, डॉग जी, जी का नंबर क्या है 7, पीछे से 7 है टी, ठीक है। तो WLT दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हेलो का बताओ, हेलो, हेलो को स्कूल लिखा जाता है, तो वर्ड को क्या लिखेंगे क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी DLROW, ये रिवर्स है, रिवर्स ऑर्डर है। आर की जगह ये है, देख लें एक बार। DLI, ठीक है, ठीक। 4 ULFI, 5 को क्या लिखेंगे U R, V का नंबर है 22, 22 आएगा E, URE B, UREB, ठीक है। नया समझ तो आ गया ना क्या ये। चलो अल्फा को लिख रहे हैं ZOKHZ, ZOKHZ को बेटा को क्या लिखेंगे बीटा, सॉरी बीटा, अल्फा बीटा का YBGZ। Sun is coded as HFM, then moon is coded NLLM। ऑप्शन नंबर डी। टाइगर इज GRTVI, लायन O, ठीक है। प्लेन, वाटर, वाटर 4, 23, 23 is D, Z, G, B, I, D, Z, G, B, I, रिवर्स ऑर्डर। काफी और खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस। एप्पल, बनाना, आई थिंक वी हैव डन दिस। वेट, ये वाला करो, फ्रॉग वाला। क्वेश्चन नंबर 9 and 10।
W एन L W L T. If king is P R U I U, then queen. J F double B. N. One second. एन को एम है अच्छा ठीक है, ये तो सीधे वाले हैं। अब इसमें ना ये भी ऐसे भी हो सकता है कि रिवर्स ऑर्डर में हो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर के साथ +1 कर दिया हो या +2 कर दिया हो। कि जैसे कैट है तो कैट का नंबर हो गया 3 1 20, लेकिन आंसर में आपको दे रखा है 4 2 21 का बैक से रिवर्स में। तो आपको भी वैसे ही करना होगा फिर, ठीक है। रिवर्स में जाके अपना प्लस भी कर देना, +1 1 हो रहा है, +2 हो रहा है। बहुत स्पेशल केस है, हो सकता है। तो आपको हर चारों तरफ से पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। उसके बाद है ऑपोजिट लेटर कोडिंग। ऑपोजिट लेटर कोडिंग में क्या होता है, रिप्लेस ईच लेटर विद इट्स ऑपोजिट इन द अल्फाबेट A to Z B to Y। सेम वही है रिप्लेस करने के लिए कि H को हमने S से रिप्लेस कर दिया, तो किस बेसिस पे किया कि S का 8 का और यहाँ पे H, तो सेम वही कंसेप्ट है, ऑपोजिट रिप्लेस लेटर्स। क्वेश्चंस आर रिपीटेड आई गेस, है ना। ये वाला करना 7th करें, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। Y double L P K 11 T आएगा 11 T का होता है ना बैक से 11, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करवाती हूँ, इसका जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ना। ये क्रॉस पैटर्न वाले क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 16 क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें अब डेट को हम लिख रहे हैं FRWCRY। अब इसमें पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है। आइडेंटिफाई करो पैटर्न। -2 -2 -2 +2 +2 +2, ठीक है। +2 +2 +2 करके पोजीशन चेंज कर दी, -2 -2 करके पोजीशन चेंज कर दी। तो इसमें आप भी करो ऐसे ही, +2 +2 +2 -2 -2 -2, इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। बताओ क्या है कौन, ऑप्शन नंबर A B C। सी देख लेते हैं। B +2 D, L +2 N, E +2 G, G and D किसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर B और D तो आंसर नहीं है। उसके बाद N -2 L, ये क्या था, Y है ना, Y -2 W, D -2 D, W B L। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। काव्या क्वेश्चन नंबर 17 देखो।
इसमें आप फाइंड आउट करो क्या पैटर्न है। -1 इसमें 1 का है आई थिंक, +1 +1 -1 +1 +1 निकालो, जल्दी निकालो। ऑप्शन नंबर कोई कह रहा बी, कोई कह रहा ए आएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। ए आएगा। E-1 S, E+1 F, S+1 T, K+1 L, I+1 J, LJ S TF। JLS TF। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये टाइप 4 क्या बोल रहा है, पोजीशन पैटर्न। हाँ, एक ही लास्ट टाइप बची है इसकी। कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज दिस देन हाउ ब्रॉड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो मदर्स को अगर ये ऐसे लिखते हैं तो ब्रॉड को कैसे लिखेंगे, BROUGHT। ठीक है, तो इसी पर बेस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो मुझे फटाफट। डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। ये बिल्कुल सही है, कुछ मिस्टेक नहीं है इसमें। इसमें क्या किया, एक वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। देखो डिस्ट्री तो ये लिखा हुआ है, ब्यूशन ये लिखा हुआ है, तो आप भी वही कर दो। 3 3 6 3 6। इसमें कितने हैं, पूरे 12 लेटर्स है, तो 6 लेटर्स को ब्रेक करके ITSBUS ये भी हो रहा है मैच। ये नहीं है, ये नहीं है, सी कैसे है। उसके बाद NOITUT ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, आया या नहीं, आ गया। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। ह्यूमिडिटी को ये लिखा जाता है, तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। ह्यूमिडिटी को ये लिखा जाता है ह्यूमिडिटी। लास्ट वाले को सही रखा है, हम भी सही रख देंगे, यानी CS तो है ही देखो सब में। पॉलिटिकल्स यानी OPILIT ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या किया, दो के पार्ट्स बना के पलट दिया, लेकिन लास्ट वाले को नहीं पलटा, तो हम भी नहीं पलटेंगे। ठीक है ना। मैन्युफैक्चर को ऐसे लिखा जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। लास्ट के दो सेम है, लास्ट के दो हटा देते हैं। 2 को लिया पहले, फिर 3 को लिया, और फिर ले लिया जो बच गए थे चारों। तो LETCEINOR ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। एक लेटर भी गलत कर दिया तो आंसर गलत। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेक थ्रू। देखो इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें पोजीशन भी बदल दी,
इसमें ऐसे तो बदला, पोजीशन भी चेंज कर दी। तो पहले पार्ट लिखो, उसके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बताओ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप बताओ। पहले उसको डिवाइड कर लो, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके बाद उसको कहाँ रखा है, पोजीशन चेंज की है। बी आ रहा है, ये कहाँ रखा है इन्होंने, 6 और 7 यानी 4 छोड़ के इन दोनों की जगह पे। तो हम भी क्या करेंगे, एस और यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी आर का काम खत्म हो गया। फिर है ई और ए। ई और ए इन्होंने कहा रखा स्टार्टिंग में, यानी ये जो बी और एस है हम ये कहाँ रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे। तो शुरू की 4 लेटर्स का काम यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, के और टी। के टी, के और टी एकदम लास्ट में है, यानी के और टी इसमें भी था। अच्छा, इसमें हमारा क्या होगा, टी और आई होगा। तो हमारा टी और आई चला गया लास्ट में। कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आधा वर्ड खत्म हो चुका है। अब फिर है एच और आर। तो इसमें एच और आर कहाँ पर है, 5th और 6th प्लेस पर। एच आर, सॉरी सब्स्टिट्यूशन का लिखना है ना, तो इसका जो ये टी यू है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। के टी एच आर, बीच के 4 हैं, साथ में लास्ट के 2 अलग। एच आर खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया। अभी रुक, उसके बाद बच गया ओ यू जी एच। ओ यू जी एच मतलब टी आई ओ एन। अब ये देखो, बी एस टी आई, टी यू एस यू, ओ एन टी आई, बस ऐसे आ गया, ऐसे निकाल लो, ठीक है निशा, ठीक है निशा। 23 ये थोड़े से क्वेश्चन से खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स, इसमें भी सेम ऐसे ही पहचानना है, पहचानो जल्दी। फिजिक्स RIOHTYS, RIOHTYS, ये बन रहा है। जैसे जिस सीक्वेंस में फिजिक्स लिखा था उसी सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। अपोजिट लेटर पैटर्न कर चुके हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सिंपल सा।
ऑप्शन नंबर डी, आधा आधा। थैंक्स ऐसे लिख दिया आधा और आधा ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।